खंडवा में चुनावी रैली के दौरान दिए गए कमलनाथ के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि संगठन और पार्टी को मेरे नेतृत्व पर विश्वास है। हमें कमलनाथ जी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कमलनाथ जी पहचाने या नहीं पहचाने, इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं एक ऐसे संस्कारों में पला हूँ और बड़ा हूँ, और ख़ास तौर पर जिस निक्कर की भी वो बात कर रहे हैं, मैं उस निक्कर को पहन करके ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो इस देश का, दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, उनके विचारों से ओतप्रोत होकर ही आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। उसी का परिणाम है कि आज मैंने जो सीखा है, इसलिए मैं कमलनाथ जी का सम्मान करता हूँ। वो वरिष्ठ नेता हैं, 60 वर्ष से ऊपर भी शायद हो गए हैं। तो हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा शब्द अच्छा नहीं है, मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करूँगा, तो हो सकता है उसका प्रभाव हो। लेकिन मैं ऐसा ज़रूर मानता हूँ कि कम से कम उनको ये लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है हमारा, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने में, यहाँ तक लाने में, चाहे मैं निक्कर पहन करके बढ़ाऊँ या जैसे भी आगे आकर के जो मुझे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जिम्मेदारी दी है, तो मेरे संगठन का, मेरे नेतृत्व का मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं इस काम को करने के योग्य हूँ। कमलनाथ जी से न मुझे सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। वहीं खंडवा में चुनावी रैली के दौरान कमलनाथ ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर क्या बयान दिया था, आइए आपको सुनवाते हैं। ये मैं पूछना चाहता हूं। और उनका कौन है? उनका अध्यक्ष कोई शर्मा करके, क्या नाम है? बीडी शर्मा। जब इसने निक्कर पहननी सीखी नहीं थी तब तो मैं सांसद था, और ये मुझे पाठ पढ़ा रहे हैं। ये अब मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं 15 महीने का। आइए बीजेपी के नेताओं, आप इस जनता को मूर्ख मत बनाइए, अपने 16.5 साल का हिसाब दीजिए। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ गए हैं कांग्रेस और बीजेपी से। कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़े हैं हमारे साथ रवि सक्सेना, और बीजेपी नेता है हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा। आइए उनसे हम बात करते हैं। रवि सक्सेना जी, सबसे पहले आपसे हम प्रश्न करना चाहेंगे कि कमलनाथ जी ने जो भी कुछ कहा वीडी शर्मा को लेकर, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या किसी भी ऑपोजिशन को लेकर या ऑपोजिट पार्टी को लेकर कभी भी इस तरह के जो इंसान आक्रामक रहता ही है, और वीडी शर्मा भी उसी कड़ी के अंदर अपने जो हैं विचार व्यक्त करते रहे हैं, ऐसे में कमलनाथ जी का ये कहना क्या ठीक है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए, हम जिस भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रहते हैं, उसमें हम चाहे किसी भी दल के हों, किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हों, पर हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और जहां तक माननीय कमलनाथ जी की बात है, वो आज की डेट में संसद में भी सीनियर मोस्ट सांसद हैं, अनुभवी हैं, और प्रधानमंत्री मात्र ना बने, बाकी तो हर पद पे वो रहे हैं। तो उनसे अगर हम कोई भी बात करें, विरोधी दल का नेता, तो निश्चित रूप से उसे कुछ ना कुछ तमीज से, कुछ आदर से बात करना चाहिए। जिस तरह से वीडी शर्मा जी ने उनके बारे में बात की और जिस तरह से उन पर तंज कसे हैं, निश्चित रूप से वो बहुत ही शर्मनाक हैं। और 15 महीने की मात्र सरकार थी, उससे आप इतनी बातें कर रहे हैं। आपकी 17 साल की सरकार हो गई, आप कुछ बताने को तैयार नहीं है। आपसे पूछे कि आपने कोई बेरोजगारों के लिए काम किया, नहीं किया। आप कोई IT सेक्टर लाए, नहीं लाए। आपने कोई कारखाना बनाया, नहीं बनाया। आपने कोई बच्चियों के लिए काम किया, नहीं किया। लाडली लक्ष्मी के नाम पर आप लोगों को धोखा देते रहे, मामा बन के भांजियों का दोहन करते रहे। तो आप लगातार जो है झूठ बोलते हो। और आपने 15,735 घोषणाएं की, 735 घोषणाएं भी शिवराज जी की पूरी। धैर्यवर्धन जी, आप बताइए, पार्टी को ये पूछने जवाब दीजिए। आप भी सुन रहे होंगे इस पूरी बात को, आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर? देखिए, कमलनाथ जी खींच रहे हैं और उनके समर्थक उनसे ज्यादा खींच रहे हैं, और ये खींच निकल रही है उनकी इस प्रकार के बयानों में। स्वाभाविक तौर पर जब दो विपक्षी दलों के लोग होते हैं, वे परस्पर एक दूसरे की कमियां निकाल करके बयानबाजी करते हैं। यदि कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी के वयोवृद्ध अध्यक्ष हैं, तो ये उनके लिए उपलब्धि होगी, प्रदेश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो उपलब्धि नहीं है। हमारे पास यदि कोई नौजवान प्रदेश अध्यक्ष है, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे यहाँ पीढ़ी परिवर्तन होता है।
और कमलनाथ जी थके हुए हैं, केवल ये दिल्ली जाने में जरूर मिल्खा सिंह के अवतार बन जाते हैं। अब आप भी दिल्ली जो भाग है करके इसी जाते तरह की हैं। भाषा बोलेंगे, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ही इसी तरह के हैं। अरे रवि जी, धैर्य से रहो और धैर्य से बात करो। तुम माननीय कमलनाथ जी के बारे में बात कर रहे हो, अपनी शक्ल देखो, अपनी अकल देखो, उसके बाद मेरी उसकी बात अकल करो। शक्ल सब देख रहा हूँ, मैं आप भी तुमको देखो। बता रहा हूँ, तुमको ये समझना चाहिए कि अपने रवि जी, धैर्यवर्धन जी, मसला दोनों अपोजिट पार्टियों के नेताओं को लेकर है। आप मामले को रुकिए। रवि जी रुक जाइए। रवि जी, इस तरह के शब्दों का आप भी इस्तेमाल मत कीजिए, आप भी इस्तेमाल मत कीजिए इस तरह के लफ्जों का। प्यार से बात किए और ये कितने बदतमीजी से बात। रवि जी, आप भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए। धैर्यवर्धन जी, आप भी धैर्य रखिए। धैर्यवर्धन जी, धैर्य रखिए। आप तो घोषित है बदतमीजी के लिए, पूरा मध्य प्रदेश जानता है आपकी बदतमीजी के लिए। धैर्यवर्धन जी रुक जाइए। रवि जी रुक जाइए। रवि जी, आप भी शांत हो जाइए। आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए धैर्यवर्धन जी के लिए। शक्ल और अक्ल वाली बात जो आपने कही, यही तो मुद्दा है और यही तो है कि शब्दों का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोनों अपने मेहमानों का हम यहाँ पर धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई, पार्टियां दोनों ही होती हैं, एक ऑपोजिट में होती है और एक जो कि सत्ताधारी होती है, लेकिन शब्दों का सही इस्तेमाल और एक गरिमा बनाए रखना दोनों का ही कर्तव्य होता है। खैर, इन्हीं शब्दों के साथ अभी के बुलेटिन में